कभी कभी उनकी कृपा का स्मरण करके। अब रही बात कि भजन की कमी होने पर भी क्या कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी। अंतिम समय भगवान कृपा करके अपना स्मरण दे दे तो चाहे जीवन में जो भी त्रुटियां रही हो सब भस्म हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति होगी। पर अंतिम समय फाइनल में भगवान का स्मरण हो जाए, और ये भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ा अपना प्रयास कि हम निरंतर भजन करने का अभ्यास कर रहे हैं, और अंतिम समय जब हमारी मूर्छा अवस्था है, जब मृत्यु अवस्था है, हमें कुछ होश नहीं है, उस समय भगवान की कृपा से निकल जाए राधा राधा राधा, बस काम हो गया, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। या जीते जी हमने इतना भजन किया कि भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा करके बोध करा दिया, अनुभव करा दिया, तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो भजन कर रहे हैं उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यस, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में श्रीवान धनवान ऐसे सम्माननीय कुल में जन्म होगा, और आप जन्म से ही भगवान की भक्ति का अनुकूल वातावरण प्राप्त करके उस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भजन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। नामे भक्ता प्रणश्यति, चाहे थोड़ा ही भजन हुआ हो वो कभी नरक नहीं जाता। अगर जन्म होगा तो अच्छे कुलों में, धनवान सम्माननीय कुलों में जन्म होगा, और वहां वो भगवान की भक्ति की अनुकूलता प्राप्त करके जन्म से भजन का भाव बन करके और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। किरण जी रामपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों। पहले इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि जितने भी संबंध है, जितने भी भोग हैं, ये सब नाशवान है, तभी भक्ति होगी। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान और सत्संग में प्राप्त हुए ज्ञान से भक्ति का वर्धन होता है, और भक्ति से फिर तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान सर्वम खलविदम ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह अपने भगवान को देखता है ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। तो साधारण ज्ञान से, साधारण ज्ञान क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान और संतों का प्रवचन सुन करके जो हमारी भक्ति में